साथियों, मेरा सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, मैं एडवोकेट मनोज कुमार दिल्ली से। साथियों, आज मैं यहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर आया हुआ हूँ क्योंकि आज हमारे महापुरुष बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों के जन्मदाता, करोड़ करोड़ लोगों को पढ़ाने का ज्ञान देने वाले हमारे बाबा साहब का आज परिनिर्माण दिवस है, जिन पर श्रद्धांजलि सुमन समर्पित करने आया हूँ। सभी लोग आए हुए हैं, लाखों लाखों लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मैं चाहता हूँ हर बार जितने भी बाबा साहब के जितने भी इस तरह के मतलब बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं या उनके यादगार में जितने भी स्मारक बने हुए हैं, सब लोगों को आना चाहिए। अपने आने वाली पीढ़ी को ये संदेश देना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को संदेश देना चाहिए कि हाँ, ये कौन मानव थे। यदि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे, नहीं आएंगे, तो पता कैसे चलेगी कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कौन थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया था और वो उनका जीवन परिचय क्या है, वो बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे पढ़े, हमारे लिए क्या क्या अधिकार उन्होंने दिलाए, संविधान में क्या क्या प्रावधान उन्होंने हमारे लिए दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि हम अपने शरीर की अपने शरीर रूपी जो हमारी चमड़ी है उसकी भी यदि जूती बनाकर बाबा साहब के चरणों में अर्पित करें, तब भी हम उनका ये मूल्य नहीं चुका सकते। बहुमूल्य हमारे लिए काम कर गए, उन्होंने हमें मानव बना दिया। हम तो बहुत ही मतलब तुच्छ प्राणी माने जाते थे इस पृथ्वी पर, कि जो बाबा साहब ने जो बताई थी वो सारी शक्ति है एजुकेशन में, शिक्षा में सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग शिक्षित होते हैं वो दूसरों की चाल को समझ जाते हैं। जैसे कि खासकर बीजेपी जो चाल चल रही है, आप देख रहे होंगे, सुबह से लेकर शाम तक सभी टीवियों पर बाबाओं का संदेश चल रहा है, हिंदुत्व को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ बात हमारे लोगों को भड़काने का काम, क्योंकि जो अशिक्षित लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बहुत जल्दी बहक जाते हैं, वो बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो मनुवादियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो ऐसे ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और वोट कहाँ देते हैं, या तो बीजेपी को देते हैं या कांग्रेस को देते हैं, आम आदमी पार्टी को देते हैं, दूसरी पार्टी को देते हैं। ये हमारे लिए तो बीजेपी और कांग्रेस, जिसमें ब्राह्मण है, जो मनुवादी है, सब एक ही हमारे लिए। तो जब हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में जिनकी गवर्नमेंट रही, जब उन्होंने देखा कि 50 साल का काम हमारी जो माननीय नेता है, हमारी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने 50 साल का काम 5 साल में करके दिखा दिया, पूरे उत्तर प्रदेश को बौद्ध में रंग दिया। कितने मैं कह रहा 75 SC ST के हॉस्टल बनवाए, कितने कई लाखों लोगों को नौकरी दी, इतने अच्छे काम किए बहन जी ने। लेकिन उन कामों को सराहा नहीं गया, उन कामों को गलत प्रतीत किया गया। कहा गया कि पार्क में इतने कई हजार करोड़ रुपए लगा दिया, ये लगा दिया। तो कौन भड़के, कौन वोट बैंक किसका कम हुआ? हमारा, वो क्योंकि अशिक्षित होने की वजह से हमारा जो कोर वोट था, जो हमारा वोट बैंक था, वो हमसे चला गया। अब साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, इनकी चाल में ना फंसे और समझे बहन जी को। बहन जी के देखे होंगे आपने भी 5 पॉइंट कुछ तो अभी भी मध्य प्रदेश में वोट आई है, 2 राजस्थान में भी आई है। तो ऐसा नहीं है हमारी, क्योंकि राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, पार्टी को टूटती नहीं है, ये विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है, महापुरुषों की विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी। हमारा सामाजिक संगठन कमजोर किया जा रहा है, हमको भड़काया जा रहा है, हमको बहकाया जा रहा है, हमारे बच्चों को कैडर नहीं दिया जा रहा। हम आज भी भगवानों के चक्कर में पड़े हुए हैं, आज भी मनुवादियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जब तक हम ऐसे पड़े रहेंगे या शिक्षित नहीं होंगे, तो हमारे बच्चे और हम बहकाए जाएंगे और हम वोट कहीं दूसरी जगह देते रहेंगे। लेकिन इनका कैडर करने वाला कौन आएगा? कैडर करने वाला हम जैसे लोग आएंगे, जो करोड़ों लाखों, कम से कम 1 लाख एडवोकेट है आज की डेट में। SC ST जो एडवोकेट है, 1 लाख एडवोकेट है। 18,000 एडवोकेट दिल्ली के अंदर है और यूपी में कम से कम 50,000 एडवोकेट है SC के। मैं कह रहा हूँ, और हमें एडवोकेटों की ये ड्यूटी बनती है संविधान के बारे में बताना, कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था या जो उसमें अधिकार रखे गए थे, वो आपके लिए रखे गए थे। हमारे टीचर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सरकारी गवर्नमेंट है, उनकी ड्यूटी बनती है। बहन जी के कंधों को मजबूत कौन करेगा? पढ़ा लिखा समाज करेगा हमारा। जिनके ऊपर ये मलाई मारने को ये कि रिजर्वेशन पर सरकारी नौकरी लेने के लिए ये कि हमारा समाज, आप बताइए ना, या अपने बच्चों को रिजर्वेशन के आधार पर ऊपर पहुंचाने के लिए ये। मैं ये कहूंगा, कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने सरकारी नौकरियां हैं। मैं सरकारी नौकरियों के बारे में बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कितने जो बहन जी को पार्टी में कौन सा चंदा दे रहा है, कौन सा बहन जी को कंट्रीब्यूशन दे रहा है, बताइए। समय नहीं दे पा रहे, पैसा नहीं दे पा रहे, आप तन मन धन का कोई ये आशा करते हैं कि बदलाव आए। अरे बदलाव आएगा कहाँ से? उनके लाखों करोड़ों लोग इसी काम को, बदलाव के लिए सुबह से शाम तक लग जाते हैं। उनकी शाखा लगती है पार्क में, मैं देखता हूँ शाखा लगती है और एक ही चीज को रटे रखते हैं। साथियों, जब तक आप नहीं निकलोगे, मैं अंत में यही कहूंगा, आपको निकलना पड़ेगा। अपने लोगों को, अपने पड़ोसियों को, अपने खानदान को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इकट्ठा करके उन्हें बताना पड़ेगा। और जो आदमी बाहर जा रहा है उसे समझाना पड़ेगा। जब तक आप डोर टू डोर कैंपेनिंग नहीं चलाओगे, नहीं बताओगे बाबा साहब के बारे में, आज भी तो
अच्छा 6 दिसंबर 14 अप्रैल को ही बस केवल बाबा साहब के नाम पर इकट्ठे होते हैं? करोड़ों लोग सुबह से अब तक कई लाख लोग यहाँ आ चुके हैं, कई लाख लोग 26 अलीपुर रोड पर आ जाते हैं, या संसद भवन पर 14 अप्रैल को बाबा साहब का जब जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन आते हैं। क्या और बाकी दिन काम नहीं करेंगे क्या? एक 2 दिन ही साल में 2 दिन ही काम करेंगे? आप बताइए। उन्हें तो ये भी नहीं पता 26 नवंबर जो संविधान दिवस मनाया जाता है, लॉ डे मनाया जाता है, वो क्यों मनाया जाता है? संविधान के बारे में आज तक किसी ने बताया नहीं। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने पार्ट हैं, कितनी अनुसूची हैं, बाबा साहब ने कौन कौन से अधिकार किस किस अनुच्छेद में हमारे लिए रखे, पता ही नहीं है, क्योंकि घर में संविधान ही नहीं है तो बताएंगे कहां से? तो ये ड्यूटी हमारी बनती है, केवल एक नेता की नहीं बनती, हमारी बनती है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो आज हम हार रहे हैं या हमारा वोट बैंक डाउन जा रहा है या हमारी सीटें कम हो रही है, वो हमारी अपनी गलती की वजह से। समाज के हर वर्ग को, हर पढ़े लिखे आदमी को, हर इंसान को, हर स्टूडेंट को निकल के आना पड़ेगा और ये रात दिन ये मंथन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा एक दूसरे को कि हमारी बीएसपी पार्टी ऊपर आएगी। यही एक रास्ता है। सर मेरा सवाल ये, आपने शिक्षा पे बहुत जोर दे रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने आगरा में शिक्षा पे कोट करते हुए कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो क्या आज के पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, जो वो क्या समाज को धोखा नहीं दे रहे हैं? जो 20 लोग बाबा साहब ने सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड पर जो विदेश भेजा था, 20 लोगों को, जिन लोगों को जो किसी ने पीएचडी करी, किसी ने एमटेक करी, डिफरेंट क्षेत्र में गए थे, उनमें से 2 ही वापस लौट के आए थे, 18 लोग वहीं शिफ्ट हो गए थे विदेश में। तो उन पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया था। बाबा साहब ने यह समझा था कि ये 20 लोग जब विदेश से पढ़ के आएंगे तो समाज में काम करेंगे। उस समय पढ़े लिखे लोग बहुत कम होते थे, वो 20 लोगों को बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने सरकार की छात्रवृत्ति पर उन्हें भेजा था। उन लोगों ने धोखा दिया था, उनके लिए कहा था ना इन बच्चों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं बोला जो आज पढ़ रही है, जनरेशन पढ़ रही है, या मैं आपके सामने जो बोल रहा हूँ हमारे लिए नहीं बोला। हम तो काम कर रहे हैं, हमारे जो इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे समाज के जो लोग काम कर रहे हैं। आज भी आप सारे इकट्ठे होकर आए हो ना, आप धोखा कहाँ दे रहे हो? पढ़े लिखे लोग, आप काम कर रहे हो ना। सर समाज का लोग पढ़े लिखे हैं, कहाँ गया वोट बैंक, कहाँ गई वोट बैंक की राजनीति, क्यों नहीं लोग आए? लोग क्या भगते नहीं है? जो मान्यवर काशीराम साहब ने जिन जातियों को इकट्ठा किया था, ओबीसी वर्ग को जो इकट्ठा किया था, वो ओबीसी वर्ग को झूठा हिंदू बनाकर बीजेपी यहाँ से ले गई और बीजेपी के साथ वो चलेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं, जो मैं कह रहा हूं, जब तक बीजेपी झूठा हिंदू बना रहेगा तब तक यही हाल होगा। जहां मैं खड़ा हूं गौतम बुद्ध नगर में, आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर की स्थिति बताता हूँ। यहाँ के जो एमपी है वो महेश शर्मा है, जो 2 बार एमपी बन चुके हैं। 3% ब्राह्मण मात्र गौतम बुद्ध नगर की सीट पर, और गुर्जर है 75%। ओबीसी वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, और बाकी जो हमारे लोग हैं एससी, वो तो देते मायावती बहन जी को वोट। जो गुर्जर है वो आप खुद शासक बनना नहीं चाहता, वो खुद एमपी नहीं बनना चाहता। 75% होने के बाद वो 3% ब्राह्मण को 2 बार एमपी बना दिया, क्योंकि उसे झूठा हिंदू बना दिया गया। ओबीसी वोट जो है वो खिसक गया है। ओबीसी को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तुम यहाँ के राजा थे, तुम्हारे जो महापुरुष थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे, उन्होंने देश को आजाद कराने में अपनी आहुति जो दी है, बलिदान दे दिया, उसको समझो। और तुम्हारे पूर्वजों ने जो देश को आजाद कराया वो समझो। तुम राजा बनना चाहते हो यहाँ के, तुम राजा बनो, सारी सत्ता अपने हाथ में लो। ओबीसी को बहका रखा है, ये सच्चाई नहीं है तो आप बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट में आज भी 97% ब्राह्मण सीटों पर बैठे। जितने संवैधानिक पद हैं उन पर सब ब्राह्मण बैठे हुए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जितने जस्टिस हैं उन पर सब बीजेपी शासन है, बहुजनों के शासन में। और जो आईएएस भी बनते हैं लेटरल एंट्री के द्वारा उन्हें भी डायरेक्ट जो है ना, उन्हें डायरेक्ट आईएएस बना दिया गया, ऊपर बैठा दिया गया, डायरेक्टर बनाकर, किसी को कुछ बनाकर, किसी को बनाकर बैठा दिया। सत्ता उनके हाथ में। तो जब सत्ता अपने हाथ में होती है तो कुछ भी बना सकते हैं। तो इसलिए बहन जी की सत्ता, यदि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता यहाँ आएगी तो ठेके भी नहीं मिलेंगे, टीचर भी वही बनेंगे, पुलिस में भी वही जाएंगे, संवैधानिक पदों पे वो रहेंगे, जज भी वही बनेंगे, सब कुछ वही बनेंगे। तो इसलिए सत्ता में बहुत बड़ी पावर होती है, सत्ता को लाओ। और बहन जी को जब आएगी, बहन जी हमारी बहुजन समाज पार्टी है, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, ठीक है। मैं इस पर ये संदेश दूंगा अपने बहन भाइयों को, हमें बीजेपी के बारे में देखना चाहिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बारे में देखना चाहिए। वो सुबह 4 बजे उठते हैं। हमारे जो बुजुर्ग आदमी है, जो रिटायर्ड है, वो रात को दारू पीकर, वो इतनी दारू पी लेते हैं कि सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, वो अगले शाम को 4 बजे उठते हैं। और उनके जो जागरूक है, 80 साल का बुढ़ा भी वो शाखा लगा रहा है आरएसएस की। पार्क में मैं देखता हूँ शाखा लगा रहा है आरएसएस की। वो जागरूक है, वो अपने बच्चों को बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक स्टेटस को रखना है, उसे एक बात को कंटिन्यू बनाए रखना है। उसके लिए मेहनत करनी होती है। जिनके बाप दादाओं ने मेहनत की, उनकी औलाद मजे ले रही है। सन 1984 में बीजेपी की 2 वोट हुआ करती थी, लेकिन 40 साल रात दिन उन्होंने मेहनत करके, 40 साल मेहनत करने के बाद आज वो सेंटर में मजे ले रहे हैं। सारे जितने भी पद हैं वो सब आरएसएस के पद है। बीजेपी वालों से सीखो कि 40 साल में उन्होंने ऐसा क्या वर्कआउट किया कि वो सत्ता में आ गए।
यदि सत्ता में आना है तो हमें काम करना है। मैं कह रहा हूँ विरोध जरूर करना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि आप विरोध, आपकी बात मानी जाए ना मानी जाए, आप गलत बात का विरोध जरूर करना। उससे एक बात होगी कि आने वाले समय में दोबारा हिम्मत नहीं करेगा आपका शोषण करने की। यदि आपको गलत दिखाई देता, वो कार्यकर्ता की बात कर रहे हो, तो तुम्हारे माँ बाप बहन भाई भी यदि गलत करते हैं तो उसके भी खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बाबा साहब भगवान बुद्ध ने कहा था अन्याय के खिलाफ में आपको जरूर आवाज उठानी चाहिए। यदि हमारा कार्यकर्ता काम नहीं कर रहा है तो उससे सवाल कीजिए और ऊपर तक शिकायत कीजिए कि ये आदमी नकारा हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा और पद का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए ताकि उसकी जगह कोई अच्छे मेहनती आदमी को दोबारा लिया जा सके। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।